वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर समीर भिलावे। मैं आप सभी को फिज़िक्स पढ़ाऊँगा और मैं आप सभी का ग्राम गीता महाविद्यालय चिमूर में स्वागत करता हूँ। तो आज हमारा पहला लेक्चर है। तो इस लेक्चर में मैं अपना खुद का सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया, मेरा नाम है प्रोफेसर समीर कुमार आर भिलावे। अगर मैं अपने एजुकेशन की बात करूं तो मैंने एमएससी किया है फिज़िक्स में फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स नागपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है। और मेरा बीएससी हुआ है शिवाजी साइंस कॉलेज नागपुर से, ठीक है। तो मैंने नेशनल एग्ज़ाम की बात करूं तो मैंने नेट जेआरएफ गेट सेट ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्ज़ाम्स के ऊपर से मेरा पिछले साल रिक्रूटमेंट हुआ था ग्राम गीता कॉलेज में फिज़िक्स के लिए। तो नेट जेआरएफ और गेट ये दो नेशनल लेवल की एग्ज़ाम है और ये जो सेट है वो स्टेट लेवल की एग्ज़ाम है। तो ये तो हुआ मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। जैसे कि मैंने बताया कि मैं आप सभी को फिज़िक्स पढ़ाऊँगा, तो आज हमारे फर्स्ट लेक्चर में कोर्स शुरू होने से पहले मैं आपको फिज़िक्स में आप 3 साल में क्या पढ़ोगे इसके बारे में बता दूं। तो जैसे कि सभी को पता ही होगा कि फिज़िक्स की डेफिनेशन कि फिज़िक्स क्या बोलता है, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज, ठीक है। तो डेफिनेशन के हिसाब से फिज़िक्स में क्या होगा कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है साइंस का जिसमें आप जो आपके सराउंडिंग में जो कोई भी नेचर के लॉज हो रहे हैं फॉलो, तो उन सब लॉज की ये फिज़िक्स में हम स्टडी करेंगे। तो फिज़िक्स जो है पूरे साइंस में सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और फिज़िक्स को ही किंग ऑफ साइंस कहा जाता है, मैथमेटिक्स को क्वीन ऑफ साइंस कहा जाता है। तो फिज़िक्स को किंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि फिज़िक्स से ही बाकी के सब्जेक्ट्स तैयार यानी फिज़िक्स से ही फिर डिवाइड हुआ है। तो फिज़िक्स की अगर मैं बात करूं तो आप इंजीनियरिंग की भी बात करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन सभी जो है फिज़िक्स से ही निकले हुए ब्रांचेस है। तो मैं सबसे पहले आप सभी को आप 3 साल बीएससी में फिज़िक्स में क्या पढ़ोगे इसका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। तो बात करूँ फिज़िक्स की तो आपको पेपर रहेंगे क्लासिकल फिज़िक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स। इस तरीके से आपको तीनों साल इन डिफरेंट फिज़िक्स के अंदर आने वाले सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सभी सब्जेक्ट्स आपको डिफरेंट सेमेस्टर में मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो क्लासिकल फिज़िक्स ये जो सेम फर्स्ट है आपको, तो सेम 1 में ओनली क्लासिकल फिज़िक्स की आप स्टडी करोगे। तो जो क्लासिकल फिज़िक्स है वो मेनली बनाया है आइजैक न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन। तो सभी को पता होगा कि फिज़िक्स में आइजैक न्यूटन का रोल बहुत बड़ा है, यानी इनको आइंस्टाइन के आने के पहले सबसे बड़ा साइंटिस्ट माना जाता था फिज़िक्स के लिए, आज भी माना जाता है। ये है आइजैक न्यूटन। तो इन्हीं के लॉज के थ्रू क्लासिकल फिज़िक्स बना हुआ है। तो क्लासिकल फिज़िक्स में आप क्या पढ़ोगे? तो क्लासिकल फिज़िक्स ये जो ब्रांच ऑफ फिज़िक्स जो है तो ये सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है।
इसमें आप जो मोशंस हो रहे हैं, ठीक है, सन और अर्थ के बीच का मोशंस, या आप जो भी ट्रैवल कर रहे हो, या आप क्रिकेट खेल रहे हो तो बॉल की स्पीड, मोमेंटम, जो भी मोशन के संबंधित जो भी स्टडी होंगी ये आप क्लासिकल फिजिक्स के थ्रू करोगे। ठीक है, तो क्लासिकल फिजिक्स की थोड़ी बहुत आइडिया आई होंगी, हम जब लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, तो ये क्वांटम मैकेनिक्स आपको आएगा थर्ड ईयर में स्टडी करोगे, फाइनल ईयर में, फिफ्थ और सिक्स सेम में। तो फिजिक्स के जो लॉज है वो डिफरेंट स्केल में डिफरेंस लगते हैं। जो क्लासिकल फिजिक्स की बात किया मैंने, तो क्लासिकल फिजिक्स में अगर ऑब्जेक्ट विजिबल है, विजिबल यानी कि अगर आप ऑब्जेक्ट को देख सकते हो तो, और पार्टिकल का साइज़ यानी मटेरियल जो भी है जिसकी स्टडी कर रहे हो, अगर उसका साइज़ बड़ा है तो उसको क्लासिकल फिजिक्स के लॉज अलाउ करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर पार्टिकल की साइज़ स्मॉल स्केल पे है यानी जिसमें हमारी जो आईज की जो रेंज है, ठीक है, आई जो हमारे आईज है वो भी एक पर्टिकुलर रेंज तक के ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर पार्टिकल का साइज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे एकदम छोटे स्केल पे जाता है तो उनकी स्टडी करने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स यानी आइजैक न्यूटन्स के दिए हुए लॉज काम में नहीं आते, उसको हमको क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज के थ्रू स्टडी करना पड़ता है। तो आपको ये आइडिया आ गई होंगी कि क्वांटम मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट्स है वो ऐसे पार्टिकल्स को स्टडी करने के लिए यूज होता है जिसमें उन पार्टिकल्स का साइज़ वेरी वेरी स्मॉल होता है, जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। ठीक है, तीसरी ब्रांच फिजिक्स की ऑप्टिक्स की बात करूँ तो ऑप्टिक्स जो है वो आप सेकंड ईयर में पढ़ोगे। ठीक है, सेकंड यानी फोर्थ सेम में आपको ऑप्टिक्स का एक पेपर आएगा। तो ऑप्टिक्स में क्या पढ़ोगे, वे अलग अलग लेंसेस, जैसे कि मैंने ग्लास वियर किया हो तो ये जो ग्लासेस के लेंस कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस की जो ऑब्जेक्ट का साइज छोटा होना, बड़ा होना, रिवर्स इमेज, ये जो भी ग्लास के संबंध जो स्टडी होंगी वो आप पढ़ोगे ऑप्टिक्स में। जैसे कि आप माइक्रोस्कोप यूज करते हो, ठीक है, तो माइक्रोस्कोप जो भी लेंसेज यूज हो रहे तो वो काय के ऊपर होते हैं, ऑप्टिक्स के लॉज के ऊपर, उस के हिसाब से वो हम डिज़ाइन करेंगे। जिस तरीक़े का अगर अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना है तो जिस तरीके का अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या छोटा पार्टिकल होगा जो हमारे आंखों से नहीं दिखता, उस तरीके से हमको टेलीस्कोप डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो ये सारी स्टडी जो है ऑप्टिक्स में आएंगी। फिर हमारा और एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आता है जो एक कोर फिजिक्स सब्जेक्ट में से है। बात करूँ मैं क्लासिकल, क्वांटम, न्यूक्लियर, ये फिजिक्स के कोर सब्जेक्ट्स हैं, वेरी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या होगा स्टडी, एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर, ठीक है, हाइड्रोजन बॉम्ब, ठीक है, चेन रिएक्शंस, एटम से संबंधित फ्यूजन फिशन से रिलेटेड जो भी एनर्जी पावर प्लांट्स, ये सभी में जो है वो न्यूक्लियर फिजिक्स का यूज होता है। जो बड़े बड़े हाइड्रोजन पावर प्लांट्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं जो पावर प्लांट, वो न्यूक्लियर, वहाँ पे न्यूक्लियर साइंटिस्ट की ज़रूरत होती है और वहाँ पे जो स्टडी हो रही है उसको बोलेंगे हम न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजिक्स की आइडिया आगे होंगे आपको। अब बात करते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स की।
हमारा नेक्स्ट पेपर है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में क्या पढ़ोगे आप, तो जो भी मटेरियल आप देख पा रहे हो, ठीक है, जो भी हमारे सराउंडिंग में जितने भी मटेरियल है जो सॉलिड फॉर्म में है, जैसे कि हमको पता है सॉलिड, लिक्विड, गैस आर द स्टेट्स ऑफ अ मैटर। तो जो सॉलिड फॉर्म में है अगर उसकी स्टडी करना है तो उसको बोलते हैं हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स या कंडेंस मैटर फिजिक्स, ठीक है। तो इन सब की स्टडी करेंगे हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। ये पेपर आपको मिलेगा कंडेंस मैटर फिजिक्स, ठीक है। ये पेपर मिलेगा आपको 5th सेम में, लास्ट ईयर में, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट पेपर की तरफ चलते हैं, थर्मोडायनामिक्स। तो जैसे कि नाम में वही लिखा है थर्मो यानी हीट, तो हीट से संबंधित, ठीक है, एनर्जी से रिलेटेड जो भी स्टडीज़ होंगे, ठीक है, वो उनकी स्टडीज़ करेंगे थर्मोडायनामिक्स लॉ। यानी अगर हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी है तो हॉट बॉडी ही क्यों कोल्ड होती है, हॉट बॉडी और गर्म क्यों नहीं होती, तो वो एनर्जी क्यों लॉस करती है, कूल बॉडी क्यों एनर्जी गेन करती है, या जो भी हीट से रिलेटेड स्टडी करेंगे, जो लॉज आएंगे वो आपको मिलेंगे थर्मोडायनामिक्स पेपर में, ठीक है। फिर है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में तो सबको पता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी गैजेटेड है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बिना तो अभी जो हम लेक्चर ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस, सब ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल डिवाइसेस, कंप्यूटर्स, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स यानी सॉलिड स्टेट डिवाइसेस के का सब प्रॉफिट है, ठीक है। तो इन सब की स्टडी हम इलेक्ट्रॉनिक्स ये पेपर में करेंगे और ये पेपर मिलेगा आपको आखिरी सेम में, बीएससी के सिक्स सेम में, ठीक है। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स ये पेपर मिलेगा आपको सेकंड ईयर में। इसमें बोज आइंस्टाइन, कंडेंसेशन, फर्मी, डायरेक्ट प्रिंसिप, स्टैटिस्टिक्स, इनकी स्टडी होंगी। ये पेपर मिलेगा आपको थर्ड सेम में, ठीक है। और एक पेपर हमारा इम्पोर्टेंट पेपर रहा है ईएमटी, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है। शॉर्ट में उसको ईएमटी बोलते हैं, इसका लॉन्ग फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ये पेपर आपको मिलेगा सेकंड सेम में, फर्स्ट ईयर में ही मिलेगा, पर इसकी स्टडी होंगी आपकी सेकंड सेम में, ठीक है। तो ईएमटी में आप ईएमटी अगेन इम्पोर्टेंट पेपर है। इसमें आप जो करंट जो हमारे घर में आप जिससे आप लाइट यूज करते हो, फैन घूमता है, तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है, उसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। करंट कैसे फ्लो होता है, मैग्नेटिज्म कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिटेल में हम ईएमटी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग पेपर है वो, जो हम अगले सेम में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं फर्स्ट पेपर की, क्लासिकल फिजिक्स की। तो ये पेपर हम डिटेल में पढ़ेंगे इस फर्स्ट सेम में, ठीक है। तो जो पहला पेपर है वो लॉज ऑफ मोशंस पे है और उसके 4th यूनिट में है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वो अगेन आइंस्टाइन ने दी है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो अभी फिजिक्स का सबसे बड़ा साइंटिस्ट माना जाता है, यानी जीनियस, यानी जो जितने भी फिजिक्स में साइंटिस्ट हुए हैं उनमें सबसे ऊपर रखा जाता है अल्बर्ट आइंस्टाइन को। और उसके नीचे आप बोल सकते हो अगेन आइजैक न्यूटन। और जब अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं थे तो तब तक के तो
आइजैक न्यूटन को ही सबसे बड़ा फिजिक्स का बॉस साइंटिस्ट माना जाता था। ठीक है, तो सेकंड पेपर में अगेन आप पढ़ोगे ग्रेविटेशन। ठीक है, तो जो फर्स्ट पेपर है वो मैं लूँगा। ठीक है, और सेकंड पेपर मैडम लेंगे। तो कल से यानी नेक्स्ट लेक्चर से मैं फर्स्ट पेपर पढ़ाना शुरू करूँगा। ठीक है, तो आज आप सबको फिजिक्स के जो डिफरेंट पेपर है, कितने पेपर हमने डिस्कस किए, और एक पेपर है अकॉस्टिक अगेन। तो अकॉस्टिक में साउंड का जो बिहेवियर रहेगा, म्यूजिक्स, जो भी नोड्स बन रहे, एंटी नोड्स बन रहे हैं, तो इनकी स्टडी होंगी, और अकॉस्टिक आपको सेकंड ईयर में मिलेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए यहाँ तक। ठीक है, अगले लेक्चर से हम क्लासिकल फिजिक्स इन 9 पेपर में से जो हमारा पहला पेपर है उसकी स्टडी शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।